नीतीश कुमार जी ने फैसला ले लिया कि जो लोग जिम्मेवार थे 2005 के पहले की स्थिति के लिए, उन्हीं के हाथों में जाते जाते बिहार को सौंप कर जाए। हमने अपना पूरा न्योछावर करके, सब कुछ कुर्बान करके नीतीश जी के नेतृत्व में होना स्वीकार किया। अभी आधा अधूरा शासन में आरजेडी के लोग हैं, पूरे तौर पे नहीं, आधा अधूरा है। तब बिहार की क्या दुर्दशा हो रही है। जिस संघर्ष में हम सब लोग गए थे नीतीश जी के नेतृत्व में, उस वक्त भी दिन को दिन हम लोग नहीं समझते थे, रात को रात नहीं समझते थे। लगातार 10-12 साल तक मेहनत हुई और तब उस दौर से बाहर निकालने के लिए नीतीश जी के ऊपर बिहार की जनता ने भरोसा किया। बिहार के लोगों ने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि नीतीश कुमार जी सत्ता में रहेंगे, तब तक तो ठीक है, लेकिन सत्ता से खुद जब बाहर जाने की बात होगी, तब उन्हीं आरजेडी वालों के हाथ में बिहार को सौंप देंगे नीतीश। बिहार में फिर से जंगल राज 2 की आहट आने लगी। हम आपसे इतना ही आग्रह करने आए हैं कि बिहार को वहां जाने से बचाने का काम करें। नीतीश कुमार जी ने फैसला ले लिया कि जो लोग जिम्मेवार थे 2005 के पहले की स्थिति के लिए, उन्हीं के हाथों में जाते जाते बिहार को सौंप कर जाएंगे। भाइयों और मित्रों, अलग राजनीतिक दल होने के कारण राष्ट्रीय जनता दल की ओर से अघोषित होती तो यह स्वाभाविक कोशिश थी, लेकिन नीतीश जी ने ऐसा फैसला ले लिया। मुझको लगता है कि हिंदुस्तान की यह पहली घटना होगी, लेकिन नीतीश जी ने खुद ही फैसला ले लिया। 2005 के पहले जब समता पार्टी बनी थी, जिस संघर्ष में हम सब लोग गए थे नीतीश जी के नेतृत्व में, उस वक्त भी दिन को दिन हम लोग नहीं समझते थे, रात को रात नहीं समझते थे। लगातार 10-12 साल तक मेहनत हुई और तब उस दौर से बाहर निकालने के लिए नीतीश जी के ऊपर बिहार की जनता ने भरोसा किया। उन दिनों भी बिहार के लोगों ने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि नीतीश कुमार जी सत्ता में रहेंगे, तब तक तो ठीक है, लेकिन सत्ता से खुद जब बाहर जाने की बात होगी, तब उन्हीं आरजेडी वालों के हाथ में। परफेक्शन IAS सिविल सेवा, BPSC, UPSC परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित। परफेक्शन IAS फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं BPSC परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन IAS, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। यह कभी उस वक्त भी लोगों ने नहीं सोचा। हम आपसे यही आग्रह करने आए कि अब इस बिहार को वहां जाने से बचाने का काम करें। अभी आधा अधूरा शासन में आरजेडी के लोग हैं, पूरे तौर पे नहीं, आधा अधूरा है। तब बिहार की क्या दुर्दशा हो रही है। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। कानून व्यवस्था पूरे तौर पे ध्वस्त है। हर जगह हत्या, लूट, महिलाओं के साथ, छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं। एक तरह से कहिए तो बिहार में फिर से जंगल राज 2 की आहट आने लगी। हम आपसे इतना ही आग्रह करने आए हैं कि बिहार को वहां जाने से बचाने का काम करना है। हमने तो बहुत प्रयास किया, जनता दल यूनाइटेड में सब कुछ न्योछावर करके हम लोग गए थे। आज राष्ट्रीय लोक जनता दल की हम बात करने आए हैं, तब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी हुआ करती थी। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के रूप में जितनी राजनीतिक ताकत बिहार के लोगों ने मुझको दी थी, हमने अपना पूरा
न्योछावर करके सब कुछ कुर्बान करके नीतीश जी के नेतृत्व में होना स्वीकार किया था। उस वक्त भी मेरे निर्णय की आलोचना कुछ लोगों ने जरूर की थी, लेकिन राजनीतिक कारण था जिस कारण से हम आज आपके बीच राष्ट्रीय लोक जनता दल की बात करने आए हैं। लगभग इसी तरह का कारण उस समय भी दिख रहा था, इसलिए राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय हम लोगों ने किया था। 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, उस चुनाव में एनडीए से अलग, मतलब नीतीश जी उस समय एनडीए में थे, उनसे अलग और महागठबंधन से भी अलग एक तीसरा गठबंधन हम लोगों ने बनाया था और तीसरा गठबंधन के द्वारा बिहार भर में हम लोग चुनाव लड़े थे। यह ठीक है कि बिहार के सभी जगह हमारे उम्मीदवारों को बहुत अच्छा वोट नहीं मिला, लेकिन लगभग 35 से 40 जगह बिहार में, जिसमें शाहबाद का इलाका, मगध का भी बड़ा इलाका, चंपारण का इलाका, उधर सीतामढ़ी इत्यादि, इन जगहों पे हमारे उम्मीदवार को भी अच्छा वोट मिला। यह ठीक है कि जितना वोट मिला उससे हमारा तो एक उम्मीदवार कहीं नहीं जीत पाया, लेकिन उसका परिणाम हुआ कि जहां जहां हमारे उम्मीदवारों को वोट मिला वहां नीतीश कुमार जी का उम्मीदवार भी चारों खाने चित हो गया।